मनमीत कौर एडवोकेट हूँ। मैं फरीदाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ पिछले 12 सालों से। आज आपने प्रेस वार्ता की है, इसका विषय क्या है? इसका विषय यही था कि सच को सामने लाना कि बिट्टू बजरंगी जी के साथ धोखा हुआ है, वो जैसा बता रहे हैं। और हमारे साथ पंकज जी भी थे, जिनको उन्होंने एक्यूज बनाया था कि ये बीच में है। इन्होंने बोल दिया मेरा कोई रोल नहीं है। तो हमारा मकसद यही था सच सामने लाना कि वाकई में किसके साथ क्या गलत हुआ है, कौन ठगा गया है। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें जो है बिट्टू बजरंगी एक महिला से बात करता है जिससे शादी की, भाई मैं तुझे 1,20,000 दे दूंगा या मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा, मेरे इतने पैसे खर्च हो चुके हैं। तो ये क्या एक तरह से तस्करी जैसा मामला नहीं लगता? ऑडियो के हिसाब से तो यही बात आ रही है, क्योंकि वहाँ पे लेन देन की बात हो रही है। हाँ, अगर वो ये बोलते कि आप 1,20,000 ले लो, अपनी शॉपिंग कर लो, अपने शादी के कपड़े ले लो या मिठाई वगैरह ले लो, या जो भी चीजें थी, वो एक अलग मैटर था। बट यहाँ पे सीधा बात हिसाब से हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सौदेबाजी हो रही है। और सौदेबाजी का मतलब यही है लेन देन। जिस तरह से आप संस्था से क्या आप बिट्टू बजरंगी पे एफआईआर करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे? मैं पहले लड़की से मिलने की कोशिश करूंगी। अभी तो हम पहले महिला आयोग में जाएंगे कि वो सुमोटो एक्शन क्या लेते हैं, क्या नहीं लेती, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है औरतों के हित की। हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं औरतों की। यहाँ पे औरतों के साथ गलत हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से एक्शन लिया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ की जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है मिस रेणु भाटिया, तो वो काफी इंटेलिजेंट है अपने आप में। उनके पास एक एप्लीकेशन दी जाएगी, वो खुद इन्वेस्टिगेशन करके खुद ही सुमोटो एक्शन ले लेंगे। लेकिन बिट्टू बजरंगी तो उल्टा ही उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा रहा है और अपने समर्थकों को इकट्ठा कर रहा है, यहाँ तक कि लोगों को भरम बहला रहा है। क्या है ये बहलाने की बात है? तो अभी उनको वैसे कोर्ट ने भी मना किया था कि आप सोशल मीडिया पे ऐसी कोई बाइट ना दे, क्योंकि अभी ये भी चांस है कि उनकी जो बेल कैंसिल भी हो सकती है। बेल कैंसिलेशन के भी चांसेस हैं, क्योंकि बहुत क्लियर कट कंडीशनल बेल हुई थी कि आप सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि समाज में जो है कुछ गलत मैसेज जाए। वही मैसेज दोबारा आने लग गया, क्योंकि उस टाइम पे जब दंगे हुए थे, जब भी ऐसे हुआ था। अब फिर फरीदाबाद सुर्खियों पे इसी वजह से छा रहा है कि ये चल क्या रहा है। जहाँ पे बहन बेटियों को बचाने की बात की जाती है, उनको शस्त्र दिए जाते हैं उनकी आत्मरक्षा के लिए, वहां पे उन्हीं के साथ खेला जा रहा है। यही चीजें सामने रखने के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए थे। वायरल ऑडियो में साफ तौर पे वो कहता हुआ दिखाई दे रहा है, बिट्टू बजरंगी कहता हुआ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि आपको ने मेरी बेइज्जती करा दी, मेरी बारात तैयार है। क्या बिट्टू बजरंगी के साथ गलत नहीं हुआ? जब उन्होंने फोटो ही गलत दिखाई, देखो हमें तो नहीं पता, हम लोग तो अभी तक ऑडियो सुन रहे थे। बट आज हमारे पास ऐसा पक्ष आया कि जो बीच में इन्वॉल्व था, जिसको सारी कहानी पता है, उसने बहुत क्लियर कट बताया कि फोटो ही अपनी नहीं दी। तो कहीं ना कहीं फ्रॉड तो लड़की के साथ हुआ। मामला 2025 का है, पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? जब इतना समय हो गया, एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, ऑडियो मीडिया के पास आ गए, तो उन्होंने पुलिस ने आगे कार्रवाई क्यों नहीं की? तफ्तीश क्यों नहीं की? 3 महीने का चालान का समय होता है, एफआईआर दर्ज हो गई, क्यों कार्रवाई नहीं? एफआईआर के बाद 3 महीने का समय होता है। एफआईआर पुलिस तुरंत एफआईआर नहीं करेगी, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है उसमें तुरंत एफआईआर नहीं होती। पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है, देखा जाता है कि मामला कितना सही है। अब जब प्रेशर पड़ने लगा बहुत ज्यादा, ये कमिश्नर के पास गए या जहां भी है पुलिस पे जो भी है, अब कार्रवाई हुई है। लेकिन अभी भी कार्रवाई हुई है, सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। मुकदमे बहुत बार कैंसिल भी हो जाते हैं। मीडिया कर्मियों को जब से ऑडियो वायरल हुई है, लगातार लोकल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया तक ये खबर पहुंची और लगातार पब्लिश हो रही है, लेकिन आप बताएं कि मीडिया वालों को धमकी दी जा रही है, क्या ये कितना उचित है? ये बिल्कुल अनुचित है। मीडिया का काम है सच सबके सामने लाना, क्योंकि जो समाज के व्यक्ति हैं उनको मीडिया के थ्रू ही सारे फैक्ट्स और सारी चीजें हमारे देश में, हमारे समाज में क्या चल रहा है, वो मीडिया के थ्रू मिलता है। अगर मीडिया को धमकी कोई भी दे रहा है, ये नहीं कि खाली बिट्टू बजरंगी जी, उनके अलावा कोई भी अगर धमकी दे रहा है, पूरी तरह से अनुचित है। उनको एप्लीकेशन देनी चाहिए, उनको एफआईआर करवानी चाहिए जो भी उनको धमकी दे। आप भी महिला हैं, संस्थापक हो, अब ये संस्था जो महिला है, आप क्या करेंगे बिट्टू बजरंगी के खिलाफ? मैं तो सबसे पहले, देखो मैं पुलिस ऑफिशियल नहीं हूँ कि मैं मतलब मुकदमा दर्ज कर दूं। बट मेरी अपनी एनजीओ है निडर के नाम से, निडर द वॉइस ऑफ ट्रुथ, जहाँ पे हम औरतों के लिए काम करते हैं, औरतों के हक की बात करते हैं। और यहाँ पे आज इसीलिए हम आए थे कि औरत के साथ गलत हुआ है। अब जो है मैं महिला आयोग में जाऊंगी, वहां पे एप्लीकेशन दूंगी और उनसे कार्रवाई की मांग करूंगी। उनके समर्थकों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं उनके समर्थकों को यही बताना चाह रही हूँ, हाँ आप समर्थक हो, करो, लेकिन सही में, गलत में किसी का साथ मत दो। अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरा साथ मत दो, अगर वो गलत है तो आप उनका साथ मत दो। हाँ, अगर वो सही है तो आप एकजुट होकर आगे आओ, एटलीस्ट फैक्ट तो सामने आओ। अभी उनके समर्थकों की एक वीडियो और सामने आई है, जिस हिसाब से वो ये बोलते हैं, मतलब उनकी ऑडियो सुन के लग रहा है कि उनको किसी से कोई डर नहीं है, किसी का प्रशासन का डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, एमएलए का डर नहीं है, पार्षद का डर नहीं है, उनको किसी का कोई डर नहीं है, ना किसी समाज का डर है। आपने एक ऑडियो सुनाया था जिसमें वो नशा तस्करों से मंथली मांगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और जितने भी स्टेट भाजपा शासित हैं, वहां पर नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। और ये कथित रूप से बजरंग दल का ये नेता जो बिट्टू बजरंगी जिसका नाम है, उसके खिलाफ आपने जो ऑडियो सुनाया था, कृपया उसके विषय में और बताएं। उनके किसी समर्थक की ऑडियो है, ये उनकी नहीं है, इसमें कोई भी बातचीत, हम किसी को अननेसेसरी एलिगेशन नहीं दे सकते हैं। और ये जो
ऑडियो आई थी, ये उनके किसी समर्थक की ऑडियो थी। और जहां पे आप देख ही रहे हो आजकल हमारे यहाँ पे नशा मुक्ति की मुहिम चल रही है। धनेश अदलखा जी जहाँ खुद पे नशा हटाने की बात कर रहे हैं, टाइम टाइम पे क्राइम ब्रांच की टीम, सीआईए की टीम जा रही है। धनेश जी एक विधायक है, गृह मंत्री देश के जो हैं अमित शाह, उन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है नशा तस्करों के खिलाफ, उनकी बात करें क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि हैं धनेश अदलखा, लेकिन जो ये मुहिम है बहुत ऊपर से चल रही है। लेकिन हमारे यहाँ पे पैरवी वही करते हैं। लेकिन इन्होंने तो ओपनली बोल दिया कि आपने जहां दिखाना दिखा दो, वो भी हमारा कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये किस आड़ में है, किस आड़ में आकर के इनको किसी चीज का कोई डर नहीं है। ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का डर है, ना मंत्री का डर है, ना हमारे पीएम का डर है, कोई डर नहीं है। इतना ज्यादा जो नशा तस्कर सामने आ रहे हैं, नशा हमारा बढ़ रहा है, तस्करी बढ़ रही है, तो इससे तो समाज में भी गलत जा रहा है। समाज के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो भी तो नशे की तरफ जाएंगे। हमारा समाज खराब हो रहा है इन चीजों से। तो जी पंकज जी, आपके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे के लेन देन के लिए, क्या कहेंगे? मेरा तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, ना पैसे मुझे दिए ना मेरे साले को दिए। जो 3,000 रुपए हैं उसके अलावा और कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। साले जो साला बना था इनका, उसको पैसे दिए इन्होंने। ये हमें जबरदस्ती घसीट रहे हैं इस मैटर में। आप ही का नाम क्यों आ रहा है और साला का क्या नाम है आपके? साले का नाम बंटी है जी। हाँ, तक कितने रुपए लेन देन हुए आपके? हमारा तो कोई लेन देन है ही नहीं। 3,000 रुपए डाले थे जो गाड़ी के लिए, 2 गाड़ियाँ आई थी, और बाकी अपने साले के में डालें, जो ये 30-33 जितने भी बताते हैं वो। तो ये आपके नॉलेज में है कि हाँ भी शादी की बातें हुई थी, क्या हुई इसके? वो शादी की बात तो पहले से ही चलती आ रही है। ये 2 जगह और भी कहीं गए थे, जब तक इनका भाई भी नहीं खत्म हुआ था उससे पहले। शादी तो बहुत दिन से डोल रहे निकलने के लिए, पर हो ही नहीं पा रही है कहीं से। जो जिस लड़की से शादी होने वाली थी, क्या उसके बारे में पता है? क्या थी, कहाँ थी वो वाली? उम्र का कितना फर्क था, क्या था? अलीगढ़ से ही थी वो लड़की। फोटो कुछ और भेजी, सामने यहाँ बैठ गया और रिकॉर्डिंग में फिर सब फोटो इन्होंने भेजी होगी। किसने? बिट्टू जी ने। अच्छा, फोटो किसी और की भेजी और जाके खुद बैठ? हाँ, तो वो लड़की सामने मना तो कर रही है कि मैंने तो कॉल रिकॉर्डिंग में मना ही कर दिया था, मैं शादी नहीं करूंगी। लड़की बोल रही मैंने वही मना कर दिया, तो वही मतलब घर पे। हाँ,